नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, मिलेट्स में रिसर्च के लिए राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। दूरगामी सोच से कृषि के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी। खाद्य सुरक्षा योजना में नवचयनित सभी परिवारों को मिलेगा गेहूं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा, आवेदकों के नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। मुख्यमंत्री ने की लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी उत्सव के समापन में शिरकत। कहा, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का संकल्प। 2 दिन का राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव आज राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारे सामने भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में हमें लोगों को मिलेट्स को लेकर जागरूक करने का अवसर मिला है। फूड प्रोसेसिंग सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी लोगों को फायदा मिलेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ एक हमारे सामने भी एक अवसर है कि किस प्रकार से हम लोग इसी तरह आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे लोगों की जानकारी जब बढ़ेगी न्यूट्रिशन के वैल्यू के बारे में और ज़्यादा इसी तरह लोग बढ़ेंगे और यही उद्देश्य होना चाहिए। मैंने रिसर्च की बात करी, जितनी रिसर्च होगी उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, वैल्यू एडिशन होगा। फिर हमारी जो स्कीम है सरकार की, फूड प्रोसेसिंग की है, फूड बिजनेस की है, फूड को एक्सपोर्ट करने की है, वो इतनी शानदार है कि 2-2 करोड़ रुपए तक के उसमें अनुदान है। अगर किसान उसकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए भी है, नॉन किसानों के लिए भी है, खेत के अंदर अपना काम वो कर सकते हैं, तो ये भी एक अवसर है उनके लिए। आप जो मोटा अनाज है वो रिसर्च होगी या हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो खुद ऐसा कोई प्रोसेसिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन का एक्सपोर्ट करेंगे तो किसानों को लाभ भी होगा। और आम जनता में समझता हूँ कि पोषण के लिए भी जरूरी है कि मोटे अनाज की तरफ बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटे अनाज का जो कॉन्क्लेव है मिलेट का, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और राजस्थान सरकार पूरी तरह इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हमने न केवल किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया है, बल्कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं लाई है जो देश भर में मिसाल है। कृषि बजट पेश करने के बाद में ही जो फैसले हमने किए उनके लिए आज करीब 20,000 करोड़ रुपए हम लोग सब्सिडी दे रहे होंगे। बिजली के अब लोगों ने जिस प्रकार से 2000 यूनिट फ्री कर दी, करीब 12 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा, इनका बिल 0 आएगा। उपभोक्ताओं को हमने जो 100 यूनिट फ्री करी है उसमें किसान भी आते हैं। किसानों के यहाँ कुएं का कनेक्शन अलग होता है और अपने झोपड़ी का, अपने मकान का, अपने रहवास का अलग कनेक्शन होता है। करीब 1 करोड़ 4 लाख लोगों को बिल 0 आएगा, उनका भी, किसानों को उसका ही फायदा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि नवचयनित सभी परिवारों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवचयनित परिवारों में से कई लोगों को गेहूं मिलना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गेहूं नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 1/4/2022 से 30/4/2022 और दिनांक 13/5/2022 को मध्य रात्रि से 28/5/2022 मध्य रात्रि तक खोला जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। नाम जोड़ने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूरे राजस्थान में जो पोर्टल में नाम जोड़े गए थे, नए नाम जो चयनित हुए हैं, उनमें से काफी लोगों को गेहूं मिलना शुरू हो गया, उनको सूचना दे दी गई है।
फिर भी आपके क्षेत्र की कोई ऐसी सूचना हो जिसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको, आप मुझे बता देना। आपसे डीएसओ संपर्क करेगा, आपके साथ बैठकर जो चयनित परिवार नए हैं उनको गेहूं उपलब्ध कराने की पूरी आपके साथ जिम्मेदारी से बैठकर तय करेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी उत्सव के समापन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी उत्सव में शामिल होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। ये उत्सव क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। अब पर्यटन के क्षेत्र में भी उद्योग जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसकी मांग 30-40 साल से लोग करते आ रहे थे। इस बार जो दर्जा दिया गया उसके ऑर्डर भी जारी हो गए। अब जो सुविधाएं उद्योग को मिलती है वो सुविधाएं पर्यटन उद्योग को मिलेगी। शेखावाटी उत्सव हो रहा, मान लीजिए अभी पुष्कर में 3 दिन के उत्सव है, वहाँ पर लाखों लोग वहाँ पर आए, अभी भरपूर होने जा रहा है। तो राजस्थान भर के अंदर मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, शेखावाटी हो या कोई भी इलाका हो, कोटा डिवीजन में भी होंगे, अलवर में भी होंगे, तो एक डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक नए आयाम खोल रहे हैं। उसी रूप में टूरिज्म डिपार्टमेंट और आरटीडीसी मिलकर के जो प्रोत्साहन दे रहे हैं कलाकारों को हम लोग, वो भी एक इतिहास बन रहा है। इस बार हमने कलाकारों के लिए भी 100 दिन का काम सरकार देगी उनको। आप जानते हो गाँव में दूर दराज ढाणियों में कलाकार बसते हैं, उनके बाद में साधन बहुत कम होते हैं। जैसलमेर बाड़मेर की बात करें या किसी इलाके की बात करें, तो अब 100 दिन का कम से कम उनको काम सरकार देगी अलग से, और 100 करोड़ रुपये उसके लिए अलग से रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमने महंगाई की मार को कम करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाओ, तो हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, मीडिया वालों की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उन स्कीमों का लाभ एक भी परिवार वंचित नहीं रहे, वहाँ तक पहुँचे। कई लोग अनपढ़ भी होते हैं, जानकारी नहीं मिलती है, लाभ हर एक को मिलना चाहिए। हमने हर व्यक्ति को, हर परिवार तक लाभ पहुँचाने का काम किया है। इतनी महंगाई है उसको कम करने का प्रयास किया, उसकी मार कम हो वो हमने प्रयास किया है। सब कुछ कर दिया उनके लिए, चाहे वो हेल्थ की स्कीम हो। 25 लाख का बीमा दुनिया में कहीं नहीं है जिस प्रकार हमने दिया है। हर योजना आप देख लीजिए, महंगाई की मार को कम करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा जल्द पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों को भी रास्ता दिखाया है। आने वाले सालों में जो बच्चे इन स्कूलों से निकलेंगे उनके अंदर अलग ही आत्मविश्वास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के मेधावी छात्रों को निःशुल्क विदेश में पढ़ने के लिए भी भेजा जा रहा है। सारे काम चल रहे हैं। 10,000 की घोषणा की तो पूरी होगी वो भी। आवेदन ले लिए। और हमारे तो अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे तभी पहली बार इंग्लिश स्कूलें खुली राजस्थान के अंदर। और पूरे देश के सब राज्यों को रास्ता दिखाया हम लोगों ने। बिल्कुल नई पहल है। और पहल ऐसी है जो आने वाले 10-15 साल के बाद देखेंगे आप, यहाँ के बच्चे जो है इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनके अंदर, वो चाहे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाएंगे, आप देखेंगे आईटी के सेक्टर आज तो इतना बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। और आज हमने जो एक स्कीम एक और लागू करी है जो बच्चों को भेजेंगे विदेश में। आज गरीब का बच्चा जा नहीं सकता था पहले, अब हमने पहले 200 थी, अब 500 संख्या कर दी। 500 बच्चे राजस्थान के जाएंगे, चाहे इंग्लैंड में जाओ चाहे अमेरिका जाओ पढ़ने के लिए। पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का किराया, रहने की व्यवस्था वहाँ पर, और फीस वहाँ के कॉलेज की। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।